गांव की रहने वाली किरण, एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ किरण ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया किरण अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। किरण की सास भी किरण से काफी खुश थी कि किरण अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। किरण अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो किरण अगले साल चले जाना। किरण यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब सरोज दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और किरण कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को सरोज दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी सरोज दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, किरण जल्दी नीचे आओ, देखो सरोज आई है। किरण अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी नंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? सरोज किरण से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में भी सब अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? सरोज शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए किरण ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजाजी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी किरण की सास ने किरण से कहा, तुम एक काम करो, सरोज के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी सरोज ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा क्यों माँ? किरण की सास बोली, ये भी सही है। किरण और सरोज किचन में प्रवेश करती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। सरोज खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में किरण गई तो मोहन ने कहा कि किरण तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। सरोज दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ किरण, मोहन ने कहा। और देखो किरण दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा किरण। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए किरण सो जाती है। सुबह उठकर किरण अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में सरिता आंटी किरण की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी सरिता आंटी किरण की सास से पूछती है कि सरोज की माँ ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? किरण इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। किरण की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही किरण निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। सरिता आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक की यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश किरण को देखकर एक दिन किरण की सास ने पूछा, किरण यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या मोहन ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, किरण के आवाज में दर्द था। किरण की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ किरण क्या हुआ है? किरण के आंखों में आंसू भर आए।
और रेवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे श्रीता आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई? बस इतनी सी बात। अरे किरण, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के सामान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। किरण सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को मोहन जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, किरण अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। किरण कपाक के बोल उठी, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी। अचानक से इसे क्या हो गया? मोहन सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे हैं। किरण की सास किरण के सिर पर हाथ फेर रही थी और मोहन एक टक लगाकर किरण और अपनी माँ को देखता है।